लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बुफेन टोन टोन को 1 मिलियन का चेक देता है उसकी पुरानी मदद के लिए। टोन टिटोन पहले मना करती है लेकिन बुफेन और उसकी मॉम के कहने पर एक्सेप्ट कर लेती है। इस बात से बुफेन के रिलेटिव जेलस हो जाते हैं और उसे शो ऑफ कहने लगते हैं। बुफेन उन्हें क्लियर करता है कि वह पैसे सिर्फ उन्हें देगा जो डिव करते हैं, ना कि उन लोगों को जो कभी उसकी मदद नहीं करते। उसके बाद बुफेन अपने पुराने घर और स्कूल की रिनोवेशन के लिए 10 मिलियन का डोनेशन देता है, जिससे प्रिंसिपल बहुत खुश हो जाते हैं। रिलेटिव्स फिर प्लान बनाते हैं कि कैसे बुफेन से पैसे निकलवाएं। ब्रदर बिया आता है और बुफेन को धमकाने की कोशिश करता है लेकिन बुफेन उसकी धमकियों का जवाब फिजिकल स्ट्रेंथ से देता है। फिर प्रेसिडेंट आता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि बूफ ने टैंक फैंग की जान बचाई थी तो वह माफी मांगता है। बुफेन के रिलेटिव्स फिर भी हार नहीं मानते और एक पावरफुल आदमी चंग फैंग के पास जाते हैं ताकि बुफेन से कंपनसेशन ले सके। चफेंग एग्री करता है उनकी हेल्प करने के लिए। अगले दिन फ्यूनरल के टाइम रिलेटिव्स ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं और बुफेन की मॉम को एक्यूज करते हैं। जब उन्होंने उसकी मॉम पे हाथ उठाने की कोशिश की तो बुफेन उन्हें रोकता है, लीगल एक्शन लेने की बात करता है। एपिसोड एंड होता है बुफेन के इस डिसीजन के साथ कि वो सब कुछ लीगली हैंडल करेगा और सच सबके सामने लाएगा। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में बूफ सारी रिलेटिव से कहता है कि वह सब कुछ लीगली ही सॉल्व करेगा और उसे पूरा भरोसा है कि कोर्ट सही फैसला लेगी और उसके साथ जस्टिस करेगी, क्योंकि ऐसा कोई भी मैटर नहीं है जो कोर्ट में सॉल्व ना किया जा सके। वहीं बुफेन के अंकल जमीन पर लेटकर रोल करने लगते हैं और बहुत तेज तेज रोने लगते हैं, जिसे देखकर बुफेन उनसे कहता है कि वो खुद अपनी वाइफ और बेटे के फ्यूनरल पर सीन क्रिएट कर रहे हैं, ना कि बुफेन और बुफेन को गलत बोल रहे हैं कि उसकी और उसकी मॉम की वजह से फ्यूनरल बिगड़ रहा है। बल्कि सच तो यह है कि वो खुद इस फ्यूनरल में इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं और ऐसा करना बुफेन या उसकी मॉम की इंसल्ट नहीं है बल्कि उसकी आंट और उनके बेटे की इंसल्ट है जिनका वो फ्यूनरल है। ये सब सुनकर बुफेन के अंकल काफी गुस्से में आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने अंकल के बारे में ऐसी बात करने की। तभी वहाँ प्रेसिडेंट अपने कुछ गार्ड्स के साथ आ जाता है और बुफेन के अंकल को जमीन पर देखकर उनसे पूछने लगता है कि वहाँ क्या चल रहा है, जिस पर बुफेन के अंकल प्रेसिडेंट के पास भाग कर जाते हैं और उससे कहते हैं कि अब प्रेसिडेंट को ही फाइनल डिसीजन देना होगा ताकि यह मैटर सॉल्व हो सके और उन्हें ही डिसाइड करना होगा कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक और किसके साथ गलत हुआ है। प्रेसिडेंट बुफेन के अंकल की बात इग्नोर कर देता है और उन्हें चुप करवा देता है, जिसके बाद प्रेसिडेंट बूफ के पास जाकर उसे ग्रीट करता है और बुफेन से पूछता है कि बुफेन का उसके लिए और उसके गार्ड्स के लिए क्या ऑर्डर है और आगे उन्हें क्या करना है। जिस पर बुफेन प्रेसिडेंट से कहता है कि वो बस बुफेन की उसके रिलेटिव्स को रोकने में हेल्प कर दे ताकि बुफेन वहां से जा सके। ये सुनकर प्रेसिडेंट अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो लोग बुफेन के लिए बस जाने का पाथ क्लियर कर दे, जिसके बाद दो गार्ड्स बुफेन के अंकल के पास जाकर उन्हें पकड़ लेते हैं ताकि वो बुफेन और उसकी मॉम को वहां से जाने से ना रोक पाए। बुफेन के अंकल उन लोगों को मना कर रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि ये उनकी वाइफ और बेटे का फ्यूनरल है और वह लोग उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट बुफेन के अंकल को शांत करवाता है और उनसे कहता है कि वो उनके सामने बकवास ना करें और उन लोगों को वर्न तो बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बुफेन के अंकल को वर्न करने के बाद प्रेसिडेंट बुफेन को इशारा करता है और बताता है कि उसका पाथ क्लियर है और अब वो अपनी मॉम के साथ वहां से जा सकता है, जिसे सुनकर बुफेन अपनी मॉम से वापस चलने के लिए कहता है। बुफेन की मॉम उसकी आंट और उनके बेटे के फोटो के पास जाकर उनके लिए प्रे करती है और कैंडल जलाती है। अपनी मॉम को ऐसा करते देखकर बुफेन भी उनके लिए प्रे करता है। तभी बुफेन नोटिस करता है कि उसकी मॉम काफी सैड है और वो उन्हें कंसोल करने के लिए उनके पास जाता है और उन्हें समझाता है कि उनकी कोई भी गलती नहीं है। तभी प्रेसिडेंट बूफ के पास आता है और उससे कहता है कि उसे बुफेन से कुछ जरूरी बात करनी है, जिसके बाद बुफेन अपनी मॉम और टोंग टिटोंग से बोलता है कि वो लोग जाकर कार में उसका वेट करे, वो बस कुछ ही देर में आ जाएगा। प्रेसिडेंट बुफेन को अकेले में ले जाकर बताता है कि पेंगच ग्रुप बुफेन के अगेंस्ट प्राइवेटली कुछ प्लान कर रहा है और यह इन्फॉर्मेशन उसे अपने सोर्सेज से मिली है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती। साथ ही प्रेसिडेंट बुफेन को ये भी बताता है कि पेंगच ग्रुप उसकी मॉम के ओल्ड हाउस के अगेंस्ट भी कुछ प्लान कर रहे हैं और जहाँ तक प्रेसिडेंट को अपने सोर्सेज से पता चला है पेंगच ग्रुप बूफ की मॉम के ओल्ड हाउस को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर वो लोग इस घर के लिए कंपनसेशन की डिमांड क्लेम करने के लिए प्लान कर रहे हैं। ये सब सुनकर बुफेन प्रेसिडेंट से कहता है कि उसने या उसकी मॉम ने कहीं भी इस चीज के लिए रिटर्न कंसेंट नहीं दी है, तो पेंगच ग्रुप ऐसा कैसे कर सकता है। जिस पर प्रेसिडेंट बूफ से कहता है कि पेंगच ने सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया है और इस बारे में बुफेन के रिलेटिव्स को भी पता है, यहाँ तक कि बुफेन के सारे रिलेटिव्स ने पेंगच ग्रुप को अपना कंसेंट ऑलरेडी दे दिया है और उन्हीं के इशारे पर पेंगच ग्रुप ये सब कुछ कर रहा है। और इसके अलावा पेंगच ग्रुप ने सारी फॉर्मेलिटीज भी कर ली है। जिसके बाद प्रेसिडेंट बुफेन को बताता है कि पेंगच ग्रुप एक काफी पावरफुल कंपनी है, जिसकी वजह से ग्वेमिली को भी काफी लॉस हुआ था और उनके बिजनेस शेयर मार्केट में लॉस में चले गए थे। प्रेसिडेंट बुफेन को बताता है कि पेंगचेन ग्रुप ने प्रेसिडेंट को भी ऑर्डर दिया है कि वो बुफेन के कोई भी ऑर्डर ना फॉलो करें और ना ही बुफेन या उसकी मॉम की कोई भी हेल्प करें, इसलिए अब प्रेसिडेंट चाहकर भी बूफ की हेल्प नहीं कर सकता। ये सुनकर बुफेन प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा करता है कि उसने बुफेन को सारा मैटर बताया और अभी तक हेल्प करने के लिए भी थैंक यू बोलता है। साथ ही बुफेन प्रेसिडेंट से कहता है कि वो बुफेन की चिंता बिल्कुल भी ना करे, बुफेन सब कुछ अकेले हैंडल कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ पेंगच ग्रुप के हेड अपने बेटे के साथ बुफेन की मॉम के ओल्ड मेंशन में आते हैं, जहां आते ही वो
फेंगच से कहने लगते हैं कि यह जगह उनके लायक नहीं है और उसे पेंचेन ग्रुप के स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना चाहिए और वो फैन की मॉम का टूटा हुआ पुराना मेंशन बिल्कुल भी उनके लायक नहीं है, जिस पर फेंगच अपने डैड को समझाता है कि ये उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद उस घर से रिलेटेड जो भी इशू है वो फेंगच अपने डैड को एक्सप्लेन करता है और उन्हें बताता है और कहता है कि अगर उन लोगों ने ओए फैमिली की हेल्प कर दी उनका फैमिली मैटर सॉल्व करने में और सब कुछ रोल करके पैसे अगर उनके बीच में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे तो इससे पेंगच ग्रुप और उसके डैड को ही लोग प्राइस करेंगे और वो यंग फैमिली भी हमेशा उन्हें उनकी हेल्प करने के लिए याद रखेगी, जिससे सबको पता चल जाएगा कि पेंचेन ग्रुप बहुत ज्यादा काइंड है। साथ ही फेंगच अपने डैड को बताता है कि वो मेंशन बुफेन के अंकल के नाम पर नहीं है बल्कि वो मेंशन बुफेन और उसकी मॉम के नाम पर है, जिसकी वजह से बाकी रिलेटिव्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन लोगों के पास कोई भी कंपनसेशन नहीं है। ये सुनकर फेंगचेन के डैड उससे कहते हैं कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेंशन किसके नाम पर है क्योंकि उन लोगों ने इस मेंशन के लिए पे किया है, तो अब से वो मेंशन पेंगच बिजनेस ग्रुप का ही हिस्सा है और वो यंग फैमिली के जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसे पेंगच ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही वो फेंगच से कहते हैं कि वो उनके फैमिली मैटर में ना पड़े और उन्हें आपस में आर्ग्यू करने दे और फेंगच बस अपने बिजनेस पर्पस की तरफ ध्यान दे। दूसरी तरफ बुफेन अपनी मॉम के साथ वापस आ रहा होता है, तभी बुफेन की मॉम उससे पूछती है कि प्रेसिडेंट बोफ से अकेले में किस बारे में बात कर रहा था और कोई बड़ी डिफिकल्टी तो नहीं है, जिसके बाद बोफ की मॉम उससे इनडायरेक्टली यह भी कहने की कोशिश करती है कि वो अपने रिलेटिव्स को माफ कर दे और उस मेंशन को शांति से सब सॉर्ट करके अपने पास रखे। ये सुनकर बोफ अपनी मॉम से कहता है कि कोई भी डिफिकल्टी आएगी तो बुफेन हैंडल कर लेगा और अगर कोई भी बोफ के लिए डिफिकल्टी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो इनडायरेक्टली वो बुफेन की मॉम के लिए भी डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है। इसके बाद बुफेन अपनी मॉम से कहता है कि वो कार में बैठ जाए, बुफेन बस एक कॉल करके वापस आ जाएगा। बुफेन की मॉम उसकी बात मानते हुए कार में जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद बुफेन कंगच को कॉल करता है और उसे कहता है कि गू फैमिली जिस पेंगच ग्रुप को ओन करती है उससे बुफेन को काफी नुकसान हुआ है क्योंकि पेंगच ग्रुप पूरी कोशिश कर रहा है कि बुफेन की मॉम को उनका ओल्ड मेंशन ना मिले, जिसमें बुफेन के रिलेटिव्स भी पेंगच ग्रुप का साथ दे रहे हैं। और जब बुफेन को ये पता चला कि गू फैमिली के लॉस के बाद जब गू फैमिली ने प्रॉफिट गेन करना चालू किया तो उसने पेंगच ग्रुप को भी खरीद लिया था और अब पेंगच ग्रुप गू फैमिली के अंडर ही काम करता है, जिसकी वजह से बुफेन कंगचेन को सारा मैटर बताने के बाद कहता है कि वो पेंगच ग्रुप को हैंडल करे। कंगचेन से बात करने के बाद बुफेन और उसकी मॉम बुफेन की मॉम के ओल्ड मेंशन पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर वह लोग देखते हैं कि फेंगच और उसके डैड पहले से ही वहां होते हैं और बुफेन और उसकी मॉम को वहां आता देख पेंगच बुफेन की मॉम के पास जाता है और उन्हें कांग्रेचुलेट करते हुए बोलता है कि उनका ओल्ड मेंशन बहुत जल्द टूटने वाला है, जिसे सुनकर बुफेन की मॉम फेंगच से कहती है कि उन्होंने इसकी कंसेंट नहीं दी और ना ही किसी ने इसके टर्म्स उन्हें बताए हैं, यहाँ तक कि उनके पास पहले से इससे रिलेटेड कोई नोटिस भी नहीं आया। जिसके बाद बुफेन की मॉम फेंगचेन से कहती है कि अभी भी उनके पेरेंट्स का सामान उनके ओल्ड मेंशन में ही रखा है, इसलिए फेंगचेन ग्रुप उनके मेंशन को ऐसे बिना कंसेंट के नहीं ले सकता। जिस पर फेंगच बुफेन की मॉम से कहता है कि उनके पेरेंट्स का सामान पहले से ही उसने उनके ओल्ड मेंशन से पैक करके शिप कर दिया है और अब बुफेन की मॉम का मेंशन पूरी तरीके से खाली हो गया है और उसमें उनके पेरेंट्स का कोई भी सामान नहीं बचा है। साथ ही फेंगचेन बुफ की मॉम से कहता है कि उनका ओल्ड मेंशन जल्द ही टूटने वाला है, तो उन्हें उसके टूटने को रोकने से बेहतर है कि बुफ की मॉम शांति से जाकर अन्य रिलेटिव्स के साथ पेंगच ग्रुप की तरफ से दिया गया कंपनसेशन एंजॉय करे, ना कि पेंगच ग्रुप के अगेंस्ट वहां रहकर बातें करें और उन्हें रोकने की कोशिश करे। ये सब सुनकर बुफेन की मॉम को पता चलता है कि पेंगच ग्रुप ने उनके रिलेटिव्स को बुफेन की मॉम के ओल्ड मेंशन के लिए कंपनसेशन दिया है और बुफेन की मॉम को ये सुनकर बहुत दुख होता है कि उसके सारे रिलेटिव्स ने फेंगचेन ग्रुप का बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट करते हुए उनसे मेंशन के लिए पैसे लिए हैं। बुफेन की मॉम ये सब सोचकर अपसेट ही हो रही होती है कि तभी बुफ फेंगच से बोलता है कि क्या उसे ये नहीं पता कि वो यंग फैमिली का मेंशन उसकी मॉम के नाम पर है, तो फेंगचेन ग्रुप का बाकी रिलेटिव से कंसेंट लेने का भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी अभी भी बुफ की मॉम के नाम पर ही है। फेंगचेन बुफ की बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है कि वह इस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है बल्कि उसकी मॉम है, तो बुफेन को उसकी मॉम को ही बोलने देना चाहिए और उन लोगों की बातों में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि बुफेन की मॉम के पेरेंट्स की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी बुफेन की मॉम की है, ना कि बुफेन की। फेंगच से ये सब सुनकर बुफेन उसे वर्न करते हुए कहता है कि वो उसकी मॉम का ओल्ड मेंशन विदाउट परमिशन ऐसे नहीं तोड़ सकता और इस मेंशन को बचाने के लिए फेंगच ग्रुप को जितने भी पैसे चाहिए बुफेन उनको देने के लिए तैयार है। फेंगच बुफेन से बोलता है कि उसने और पेंगच ग्रुप ने बुफेन के रिलेटिव्स को 2 मिलियन युआ पे किए हैं और अब बुफेन चाहे तो भी कुछ चेंज नहीं हो सकता। जिसके बाद वहां ब्रदर बिया अपने कुछ गूंज के साथ आ जाता है और फेंगच से पूछता है कि उन लोगों को क्या करना है, जिस पर फेंगच ब्रदर बिया को ऑर्डर देता है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके बुफेन की मॉम का ओल्ड मेंशन तोड़ दो। तब तक फेंगचेन वहीं इस घर का टूटने का वेट करेगा। बुफ ब्रदर बिया को वहां दोबारा देखकर उससे पूछता है कि वो वहां क्या कर रहा है और वो फेंगच ग्रुप और फेंगचेन की मदद क्यों कर रहा है बुफेन की मॉम के ओल्ड मेंशन को तोड़ने में, जिसे सुनकर ब्रदर बिया बुफेन को बताता है कि पेंगच ग्रुप ने उसे बुफेन की मॉम का ओल्ड मेंशन तोड़ने के लिए हायर किया है और उसे ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि वो पेंचेन ग्रुप के अगेंस्ट नहीं जा सकता। जिसके बाद ब्रदर बिया बुफ से कहता है कि उसे पता है कि यह सब सुनकर
बूफ उससे काफी नाराज होगा और उसे गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन वो ब्रदर बिया से नाराज ना रही क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है और उसे सिर्फ पेंगच ग्रुप की बात मजबूरी में माननी पड़ रही है। बुफेन बहुत आराम से ब्रदर बिया को समझाते हुए बोलता है कि उसकी कोई गलती नहीं है और बुफेन उससे बिल्कुल भी अपसेट नहीं है। बुफेन फेंगच से यह बोल ही रहा होता है कि वो मेंशन के डॉक्यूमेंट ना चेक करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि तभी वहाँ बूफ के सारे रिलेटिव्स आ जाते हैं और बुफेन के अंकल उसकी मॉम से कहने लगते हैं कि उन्होंने उनके पेरेंट्स से यह प्रॉपर्टी छीनी है और धोखे से उनके साइन लेकर अपने नाम पर करवाई है, ना कि बुफेन की मॉम के पेरेंट्स ने एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी बुफेन की मॉम को दी है और इसी वजह से पेंगच ग्रुप से मिला हुआ कंपनसेशन बुफेन के रिलेटिव्स ने आपस में ही डिवाइड कर लिया है और बुफेन की मॉम को उसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि बुफेन की मॉम ने वो मेंशन गलत तरीके से लिया है। ये सुनकर बूफ की मॉम काफी अपसेट हो जाती है और बुफेन के अंकल से पूछती है कि क्या सच में उन लोगों को लगता है कि बुफेन की मॉम ने उल्ट मेंशन गलत तरीके से लिया है और अपने ही पेरेंट्स को चीट किया है। साथ ही बुफेन की मॉम बुफेन के सारे रिलेटिव्स से कहती है कि उनमें से किसी ने भी उल्ट मेंशन को बनाने के लिए उनके पेरेंट्स की हेल्प नहीं की, बल्कि बुफेन की मॉम ने उस मेंशन को बनाने में अपने पेरेंट्स की बहुत हेल्प की थी, जिसकी वजह से बुफेन की मॉम के पेरेंट्स ने वो मेंशन अपनी डेथ के बाद उनके नाम पर कर दिया था। जिस पर बुफेन के अंकल उसकी मॉम से बोलते हैं कि बुफेन की मॉम के पास क्या प्रूफ है कि उन लोगों ने मेंशन बनाने के लिए उनके पेरेंट्स की हेल्प नहीं की थी, जिसे सुनकर बुफेन अपने रिलेटिव से प्रूफ मांगता है कि अगर उन लोगों ने सच में उनके पेरेंट्स की हेल्प की है मेंशन बनाने में तो वह लोग इस चीज का प्रूफ दे, लेकिन बुफेन के अंकल उसे शांत करवा देते हैं और उसे कहते हैं कि वो एल्डर्स के मैटर में बीच में ना बोले, जिसके बाद फेंगच बोलता है कि उसने एग्रीमेंट बनवा दिया है और वो यंग फैमिली को कंपनसेशन भी दे दिया है, तो अब उसे बुफेन की मॉम का ओल्ड मेंशन तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस पर बुफेन उससे पूछता है कि वो किस कंपनसेशन की बात कर रहा है क्योंकि उसकी मॉम और उसे कोई भी कंपनसेशन नहीं मिला। तभी बुफेन के अंकल उससे और उसकी मॉम को बताते हैं कि उनके हिस्से के कंपनसेशन के पैसे उन लोगों ने बुफेन के अंकल को ही दे दिए हैं क्योंकि बुफेन की मॉम की वजह से उन्होंने अपनी वाइफ और बेटी को खोया है, तो सारे रिलेटिव्स ने आपस में डिसाइड करके बुफेन की मॉम का शेयर उसके अंकल को दे दिया है। ये सुनकर बुफ की मॉम काफी अपसेट हो जाती है और उन्हें काफी गुस्सा आता है अपने रिलेटिव्स पर, जिसके बाद बुफेन अपनी मॉम से कहता है कि वो हमेशा उन्हें समझाता था कि उनके रिलेटिव बहुत सेल्फिश है और वह लोग कभी भी बुफ की मॉम के लिए अच्छा नहीं सोचते, लेकिन बुफेन की मॉम कभी भी बुफ की बातों पर विश्वास नहीं करती थी। जिस पर बुफेन की मॉम काफी अपसेट होकर उससे कहती है कि वो हमेशा से सही था, उसके रिलेटिव्स और वो यंग फैमिली को अब उनकी जरूरत नहीं है। ये कहकर बुफेन की मॉम जाकर कार में बैठ जाती है और बुफेन भी सब इग्नोर करते हुए कहता है कि जैसे उसकी मॉम चाहे वैसा ही होगा, जिसके बाद बुफेन भी वहां से चला जाता है और फेंगचेक ब्रदर बिया को ऑर्डर देता है कि वह ओल्ड मेंशन को तोड़ने की तैयारी शुरू करे। वहीं बुफेन के और उसकी मॉम के वहां से जाने के बाद फेंगच अपने डैड और बूफ के सारे रिलेटिव्स के साथ फेंगच ग्रुप के एक रेस्टोरेंट में जा रहा होता है, जहां जाते जाते बुफेन के अंकल फेंगचेंग और उसके डैड का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं कि उनकी हेल्प से बुफेन का इशू सॉल्व हो गया। लेकिन जब वो लोग रेस्टोरेंट में एंटर कर रहे होते हैं तभी उन्हें होटल मैनेजमेंट टीम से एक लेडी गेट पर ही रोक लेती है और उन्हें बताती है कि आज के दिन पूरा रेस्टोरेंट ऑलरेडी बुक्ड है, तो वह लोग किसी और जगह चले जाए। जिसे सुनकर बुफेन के अंकल उसे कहते हैं कि वो लोग जितने पैसे चाहे वो उन्हें पे कर सकते हैं, लेकिन वह लेडी नहीं मानती, जिससे गुस्सा होकर पेंगच ग्रुप के ओनर लाओजी उसे पुश कर देता है और वर्न करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ उस होटल की मैनेजर आ जाती है और लाउजी को बताती है कि वो नई रिसेप्शनिस्ट है और उसकी तरफ से माफी मांगती है, जिसके बाद मैनेजर उन सबको बताती है कि वह उन लोगों को अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकती क्योंकि पूरा रेस्टोरेंट का फैमिली ने बुक करवाया है। ये सुनकर कि पूरा रेस्टोरेंट कैंचिंग ने किसी स्पेशल गेस्ट के लिए बुक किया है, सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ बूफ अपनी मॉम के साथ आ जाता है और उसे वहाँ देखकर बुफेन के अंकल उससे पूछते हैं कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। साथ ही बुफेन की आंट उससे कहती है कि कंग ने पूरा रेस्टोरेंट बुक कर रखा है और वो लोग अंदर नहीं जा सकते, तो बुफेन और उसकी मॉम कैसे अंदर जा सकते हैं और बुफेन के सामने शो ऑफ करने लगती है। बुफेन अपनी आंट को वर्न करता है कि उन्हें सोच के बोलना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, जिस पर बाद में बुफेन की आंट को रिग्रेट हो, लेकिन बुफेन की आंट उसे इग्नोर कर देती है और बुफेन की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। बुफेन अपनी आंट के पास बहुत सारी शॉपिंग बाइक्स देखता है, जिसे देखकर वो उनसे कहता है कि उन्हें पेंगच ग्रुप ने काफी अच्छा कंपनसेशन दिया है, तभी तो वो इतनी सारी शॉपिंग कर रही है। जिस पर बुफेन की आंट उससे बोलती है कि बुफेन ने तो उन्हें बिल्कुल भी कंपनसेट नहीं किया, तो जब पेंगचेंग ग्रुप उनके बारे में सोच रहा है तो बुफेन को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तभी रेस्टोरेंट की मैनेजर बुफेन को ग्रीट करती है और बुफेन को याद आता है कि वो उसकी क्लासमेट रह चुकी है, जिसके बाद वह मैनेजर से ही बात करने लगता है और उसे बताता है कि उसे और उसकी मॉम को कंग चेंग ने वहाँ डिनर पर इनवाइट किया है, जिसे सुनकर सब लोगों को लगता है कि वो फैन सच नहीं बोल रहा और सारे रिलेटिव्स वो फैन का मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन मैनेजर जब कंग चेंग को कॉल करके कंफर्म करती है तो उसे पता चलता है कि कंग चेंग ने सच में बुफेन और उसकी मॉम को डिनर पे इनवाइट किया है और उन दोनों के लिए ही पूरा रेस्टोरेंट भी बुक करवाया है। जिसके बाद वो मैनेजर कैगच को बताती है कि बुफेन अपनी मॉम के साथ वहाँ पहुँच चुका है और कुछ ही देर बाद कंग चेंग खुद वहाँ बूफ और उसकी मॉम को रिसीव करने आती है। कंगच के आते ही बुफेन के
सारे रिलेटिव्स और फेंगच और उसके डैड सब लोग किंगच को ग्रीट करने लगते हैं, लेकिन वो सीधे बुफेन के पास जाती है और उसका वेलकम करती है, साथ ही बुफेन की मॉम को ग्रीट करती है और उन दोनों को रेस्टोरेंट के अंदर ले जाने लगती है। किंग चंग बुफेन और उसकी मॉम के साथ रेस्टोरेंट के अंदर जा ही रही होती है कि बुफेन की आंख बुफेन पर कमेंट कर देती है और सब चीजों को बुफेन की प्लानिंग बोलने लगती है, जिसकी वजह से बुफेन कंगचेन के साथ वहीं रुक जाता है और मैनेजर से कहता है कि वो बुफेन की मॉम को रेस्टोरेंट के अंदर ले जाए। बुफेन और कैंगच कुछ देर बाद वहां आएंगे। बुफेन की बात मानते हुए उसकी मॉम मैनेजर के साथ वहां से रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। बुफेन की मॉम के वहां से जाते ही बुफेन कंगच को अपने रिलेटिव्स की तरफ देखते हुए बताता है कि ये वही लोग हैं जिसकी वजह से बुफेन ने कैंगच को मेकिंग सिटी से उसके विलेज में बुलाया है। जिसके बाद बुफेन कंगचेन को पूरा मैटर बताता है कि कैसे पेंचेन ग्रुप ने और बुफेन के रिलेटिव्स ने साथ में मिलकर बुफेन और उसकी मॉम के अगेंस्ट प्लानिंग की और उसकी मॉम का ओल्ड मेंशन ले लिया, जिसके लिए बुफेन की मॉम को कोई कंपनसेशन भी नहीं मिला और बुफेन के रिलेटिव्स ने आपस में ही सारा कंपनसेशन डिवाइड कर लिया। इतना ही नहीं, पंगच ग्रुप ने बिना डॉक्यूमेंट्स चेक किए बुफेन के रिलेटिव्स के कहने पर मेंशन तोड़ दिया, बल्कि अभी भी मेंशन उसकी मॉम के नाम पर ही है। ये सुनकर कंगच फेंगच और उसके डैड पर काफी गुस्सा होती है कि उन लोगों ने वो फफेन और उसकी मॉम के साथ ठीक नहीं किया। जिसके बाद फेंगच और उसके डैड डर जाते हैं और वो फैन से कंटिन्यूअसली माफी मांगने लगते हैं। वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि उन लोगों की गलती थी और वो कंगच से भी माफी मांगते हैं, लेकिन कंगच उन लोगों की एक नहीं सुनती और उन दोनों को पेंगच ग्रुप से निकाल देती है और उन लोगों से कहती है कि पेंगच ग्रुप के 2 मिलियन युवान जो उन लोगों ने बुफेन के रिलेटिव्स को दिए थे वो उन्हें एक दिन के अंदर अंदर पेंचेन ग्रुप को वापस करने पड़ेगी। जिसे सुनकर बुफेन के सारे रिलेटिव्स काफी टेंशन में आ जाते हैं। बुफेन और कैगचेन के पास रिसेप्शनिस्ट आकर उनसे कहती है कि बुफेन की मॉम उन दोनों को खाने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर बुला रही है। जिसके बाद कंगचेन और बुफेन उसके रिलेटिव्स और फेंगच और उसके डैड को बॉन्ड करके वहां से चले जाते हैं। बुफेन और कंगचन के रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद बुफेन के सारे रिलेटिव्स फेंगच और उसके डैड बुफेन की आन पर गुस्सा करने लगते हैं कि उन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ और अगर यह सब लोग उनकी बात नहीं मानते तो आज सेफ होते। बुफेन के अंकल सबको समझाने की कोशिश करते हैं।